भारतीय संगीत के स्वर्ण युग में अगर किसी आवाज ने करोड़ों दिलों को छुआ तो वो थी मोहम्मद रफ़ी की, जिनके गाए नगमे आज भी लोगों की जुबान पर हैं और जिनकी आवाज सुनते ही भावनाओं की एक लहर दौड़ जाती है। 31 जुलाई 1980 इस दिन यह आवाज हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। मोहम्मद रफ़ी की आज 45वीं पुण्यतिथि है। आइए जानते हैं रफ़ी साहब की जिंदगी के कुछ ऐसे अनसुने और दिलचस्प किस्से जो उन्हें इंसान के रूप में भी महान बनाते हैं। 1. फकीर की संगत से शुरू हुआ संगीत का सफर। रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह गांव में हुआ था। वे बचपन से ही संगीत के दीवाने थे, लेकिन खास बात यह थी कि उनके घर में संगीत का कोई माहौल नहीं था। बावजूद इसके गांव में गाने वाले एक सूफी फकीर को देखकर वे इतने प्रेरित हुए कि हर दिन उसका इंतजार करते और उसकी नकल उतारकर खुद रियाज करते थे। यहीं से उनकी सुरों की यात्रा शुरू हुई। 2. मंच पर पहली बार उतरे जब लाइट चली गई। 1937 में लाहौर में एक प्रदर्शनी में जब मंच पर बिजली चली गई तो प्रसिद्ध गायक के.एल. सहगल ने गाने से मना कर दिया। ऐसे में आयोजकों ने 13 वर्षीय रफ़ी को गाने के लिए कहा। जैसे ही उन्होंने सुर छेड़े, लोग मंत्रमुग्ध हो गए। यहां तक कि सहगल साहब भी उनके प्रशंसक बन गए और भविष्यवाणी की कि यह लड़का एक दिन महान गायक बनेगा। 3. संगीत में ऐसा डूबे कि नाई की दुकान भी छूट गई। रफ़ी साहब के बड़े भाई लाहौर में नाई की दुकान चलाते थे। रफ़ी भी वहां काम में हाथ बटाते थे, लेकिन दुकान में रहते हुए भी वे सुरों को गुनगुनाते रहते। एक ग्राहक ने उनके सुरों को पहचाना और जीवनलाल नामक व्यक्ति के माध्यम से उन्हें संगीत की शिक्षा मिलने लगी। यहीं से उनका प्रोफेशनल सफर शुरू हुआ। 4. 1 रुपए में गाया गाना, फिर भी कोई शिकायत नहीं। रफ़ी साहब जितने बड़े गायक थे उतने ही विनम्र और सरल स्वभाव के थे। कई बार वे सिर्फ 1 रुपए में गाना गा देते थे। उन्होंने कभी गाने से पहले पैसे की मांग नहीं की। उनके लिए गाना केवल पेशा नहीं, इबादत थी। 5. जब विधवा की मदद करने के लिए छुपा लिया अपना नाम। एक विधवा महिला जो आर्थिक संकट से जूझ रही थी, उसकी मदद करने के लिए रफ़ी साहब ने गुमनाम रूप से पोस्ट ऑफिस के जरिए पैसे भेजने शुरू किए। यह रहस्य तब उजागर हुआ जब पैसे आने बंद हो गए और वह महिला पूछताछ के लिए पोस्ट ऑफिस पहुंची। 6. अमेरिका से कार मंगवाई, ड्राइवर को दी टैक्सी। जब रफ़ी साहब ने अमेरिका से एक कार मंगवाई तो उनके पुराने ड्राइवर सुल्तान को उसे चलाना नहीं आया, क्योंकि वह दाईं ओर स्टीयरिंग वाली थी। रफ़ी ने उसे नौकरी से नहीं निकाला, बल्कि उसके लिए 70,000 रुपए की एक टैक्सी खरीद दी। वह टैक्सी चलाकर सुल्तान ने खुद की 12 टैक्सियों का कारोबार शुरू किया। 7. जवाहरलाल नेहरू के लिए विशेष प्रस्तुति। 1948 में जब रफ़ी साहब ने सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापू की यह अमर कहानी गाया तो यह गीत इतना लोकप्रिय हुआ कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने उन्हें अपने निवास पर बुलाकर विशेष प्रस्तुति देने को कहा। यह पल रफ़ी साहब के करियर का ऐतिहासिक मोड़ था। 8. दोस्ती फिल्म के गाने पर रो पड़े नेहरू। एक और दिलचस्प किस्सा जुड़ा है फिल्म दोस्ती के गाने चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे से। एक समारोह में जब रफ़ी साहब ने यह गाना गाया तो पंडित नेहरू की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने रफ़ी की गायकी की भावनात्मक गहराई को साबित कर दिया। 9. 13 वर्ष की उम्र में गुपचुप शादी। बहुत कम लोग जानते हैं कि रफ़ी ने महज 13 वर्ष की उम्र में अपने चाचा की बेटी बशीरन बेगम से निकाह किया था। हालांकि यह विवाह कुछ ही वर्षों तक चला और फिर रफ़ी ने 19 वर्ष की उम्र में बिल्किस से विवाह किया, जो उनकी जीवन साथी बनी। 10. लता मंगेशकर से विवाद, 4 साल तक नहीं की बात। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की जोड़ी ने कई कालजयी गीत दिए, लेकिन रॉयल्टी के मुद्दे पर दोनों के बीच विवाद हो गया। लता चाहती थी कि गायक को गाने की रॉयल्टी मिले, जबकि रफ़ी का मानना था कि रिकॉर्डिंग के बाद गायक का अधिकार खत्म हो जाता है। इस वजह से 4 साल तक दोनों ने साथ गाना बंद कर दिया। 11. कैसे हुआ सुलह। जब लता को लगा कि सुमन कल्याणपुर को अधिक मौके मिलने लगे हैं तो उन्होंने संगीतकार शंकर जयकिशन से आग्रह किया कि वे रफ़ी से सुलह कराएं। फिर 4 साल बाद पलकों की छांव में के दौरान दोनों ने फिर से एक साथ गाना गाया और पुराने मतभेद भुला दिए। 12. आखिरी विदाई और 10,000 की भीड़। 31 जुलाई 1980 को जब रफ़ी साहब का निधन हुआ तो उनका अंतिम संस्कार किसी जन आंदोलन की तरह बन गया। 10,000 से अधिक लोग उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे और भारत सरकार ने 2 दिन का शोक घोषित किया। 13. संगीत के हर रंग में रफ़ी। रफ़ी साहब ने भजन, गज़ल, कव्वाली, देशभक्ति, रोमांस, ट्रैजिक हर रंग के गाने गाए।
नौशाद, एस.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ काम करते हुए उन्होंने करीब 7,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए। 14. दुनिया भर में फैला रफ़ी का जादू। रफ़ी साहब की ख्याति केवल भारत तक ही सीमित नहीं थी। पाकिस्तान, बांग्लादेश, खाड़ी देशों, यूके और अमेरिका में भी उनके प्रशंसकों की बड़ी तादाद थी। आज भी उनके गाने हर संगीत प्रेमी की प्लेलिस्ट में होते हैं। मोहम्मद रफ़ी केवल एक गायक नहीं, वे एक भावना थे। उनकी आवाज में जो दर्द, मोहब्बत, खुशियां और दुआएं थीं, वो आज भी श्रोताओं के दिलों को छूती हैं। वे भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके गीत और किस्से उन्हें अमर बनाए हुए हैं।